सभाएं करी थी कि जब भाई हमसे कहते थे ना कि जहाँ कितना भी कीचड़ था यहाँ बैठ जाओ, तो हम भाई के कहने से कीचड़ तक में बैठ जाते थे। तो आपको यहाँ बैठने को कुछ बताते हैं। सभी साथियों को जय भीम। यहाँ जय भीम की आवाज इतनी तरीके से गूंजनी चाहिए कि रोड तक पता चले और डीएम साहब की आवाज कानों तक पहुंचे और डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए। जय भीम, जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा जय भीम। सम्मानित साथियों, आज सभी को पता है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो संभल की हिंसा हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जो लोग आज मंदिरों को ढूंढते हैं मस्जिदों के नीचे, मैं उनके लिए दो लाइन कहूंगा कि आप सुनो कि आप ऐसा ना करो कि किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे और किसी भी बिरादरी के लोगों को ठेस पहुंचे। कि ये ना देखो कि यहाँ हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, कि ये ना देखो कि यहाँ हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, अरे ये पता लगाओ कि यहाँ सच्चा इंसान कौन है। कि ये ना देखो कि यहाँ हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, अरे ये पता लगाओ कि यहाँ सच्चा इंसान कौन है। अरे जाके घूम घूम करके तो देखो, पता लगाओ कि यहाँ परेशान कौन है, परेशान कौन है। सम्मानित साथियों, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आज मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिदों के नीचे, जब आप सरकार के होते हुए आप इतने ये नहीं सोचते कि वहाँ किसी की जान जाएगी। आज की डेट में इन लोगों ने जान को तो ऐसे समझ रखा है जैसे गादर मूली को कटवा दिया जाता है ना, ऐसे लोगों की जान को लेने का काम करते हैं लोग। आप पूछो उन माओ से जिन्हों के लाल शहीद हुए हैं वहाँ मस्जिद पर, उन्हों के घर में क्या बीत रही होगी। सम्मानित साथियों, हम कहते हैं आज कि अगर हमें भी अपनी जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज डीएम कार्यालय पर हम इस बात को कहते हैं। सम्मानित साथियों, हम हमेशा संविधान को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। आज जितने भी साथियां आए उन सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत अम्बेडकर जी को डिटेन कर लिया गया। डिटेन तो मुझे भी करने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश लगा दी गई, लेकिन मैं भी मुझे दर्द था यहाँ आने का। मैं पीछे से रास्ते से निकला और मैं जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी खुद लेके नहीं आया, दूसरी प्राइवेट गाड़ी मंगा करके मैं यहाँ तक पहुँचा। सम्मानित साथियों, तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि हम सभी मिलकर रहेंगे। अगर डीएम साहिबा 1 घंटे की वजह 2 घंटे भी आएंगे तो हम यहाँ रहेंगे। आप सभी का इतना हौसला बुलंद देखते हुए, क्योंकि पुलिस हर चौराहे पे खड़ी है हमें रोकने के लिए, तो उसका आपका हौसला देखते हुए मैं 2 लाइन मेरे याद आई। मैं उनको कहूँगा कि हो चुका है आगाज, कि हो चुका है आगाज, हम पीछे किसी से हटेंगे नहीं। कि हो चुका है आगाज, जब हम पीछे किसी से हटेंगे नहीं और जुर्म और सितम हम किसी के सहेंगे नहीं। कि हो चुका है आगाज, जब हम पीछे किसी से हटेंगे नहीं और जुर्म और सितम हम किसी के सहेंगे नहीं। क्या दिखाते हैं हमको ये पुलिस के लाठी और डंडों का डर, हमें कान खोल कर सुन लो, अगर मौत भी हमारे सामने आई तो हम पीछे हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। सम्मानित साथियों, आप सभी से मैं कहता हूँ कि आप सभी अपने जहाँ आप बैठे हैं इस स्थान पर बने रहें, बैठे रहें। ये जरूरी नहीं है कि डीएम साहिब आज हमको इग्नोर मार गई है। आज अगर हमारी सरकार नहीं तो भले ही हम संसद में आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन संसद में आवाज उठाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि अगर कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते तो कम से कम कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ। और कुर्सी को हिलाने के लिए हमारा एक से संसद के अंदर दहाड़ने का काम करता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। सम्मानित साथियों, जिसका इतना नेता मत देखो। आज के बाद देखो, मुझे बड़ा गर्व होता है ऐसे नेता को देखते हुए, और हमें अपने ऊपर बड़ा गर्व है कि हम ऐसे नेता के सिपाही हैं कि जिस नेता का आज जन्मदिन है उसने अपने जन्मदिन के लिए कुछ नहीं करा और आज मुस्लिम समाज की आवाज उठाने के लिए हम सबको एक कर दिया और कहा कि अपने अपने डीएम कार्यालय पर धरना दो और उनकी आवाज बुलंद करने का काम। सम्मानित साथियों, चंद्रशेखर भाई इतना संघर्ष करते हैं और हम सभी इतना संघर्ष करते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूँ कि देखो, सत्ता कभी किसी की स्थायी नहीं होती। आज तुम्हारी तो कल हमारी भी होगी, आज तुम्हारी है तो कल हमारी भी होगी। इस बात को मत भूलो कि हमें तो तुम्हारी रहेगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, वक्ता और भी हैं। सम्मानित साथियों, मैं तो बस यही कहता हूं कि देखो, आज संभल हिंसा हुई है। पहले अमरोहा के अंदर भी एक हिल्टन पब्लिक स्कूल का हाईलाइट मामला हुआ,
हम मुस्लिम समाज के साथियों से कहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपके ऊपर अगर कोई गोली चलेगी तो उससे पहले हमारा समाज अम्बेडकरवादी और भीम आर्मी आपके आगे खड़ी होगी।